हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज हम लोग करेंगे एडवांस मैथ का टॉप सवाल, जिसमें आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा। वीडियो बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए इस चैनल पे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ए बी सी अगर समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समबाहु मतलब कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो गया। ठीक है, ये सब इतना तामझाम नहीं करना है एग्जाम में, अभी समझाना है तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसका साइड कैसे निकलेगा? इसका जो साइड होता है एच बराबर होता है आपका √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, याद करना पड़ेगा हाइट। अब यहाँ से हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से ए बराबर जो हो जाएगा आपका 2h/√3 हो जाएगा। तो हाइट कितना दिया गया है? हाइट आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 दूनी 24/√3 सेंटीमीटर क्या हो गया? इस साइड निकल गया। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो भुजा कितना है? a + a + a 3a। तो जो पेरीमीटर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 3 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 24/√3। तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा जी? इसका जो ऑप्शन में जो आंसर दे रहा है, इसका √3 से √3 कट जाएगा, तो ये इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा 24√3 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? अगर इसका एरिया की बात किया जाए तो एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सबको? समबाहु त्रिभुज में बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि लाइक वाइक करने से क्या होता है, हम लोग को मिलेगा मोटिवेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित सवाल है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी आया, मेंस का सवाल आया हुआ है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए बी और सी। ठीक है, जिसमें कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या होता है? ये होता है 90 के सामने क्या होता है? ये वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है वैल्यू कितना? इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें दो भुजाओं में से एक भुजा दिया गया है आपका कितना? ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसको 5 मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5, 12 और 13 का होता है ट्रिपलेट। ठीक है, 5, 12, 13 का क्या होता है? ये होता है आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है जी, अगर ये 5 है 13 तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 12। इसको याद कर लेना है। ठीक है, ट्रिपलेट याद रहेगा, क्वेश्चन फास्ट बनाइएगा, नहीं तो फिर हमको निकालना पड़ जाएगा। जिसको याद नहीं है वो क्या करना पड़ेगा? उसको फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालने में क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। और हमको 5, 12, 13 का ट्रिपलेट अगर पता है तो फिर हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 गुने आधार। आधार कितना है मेरा? 12। ऊंचाई कितना है? 5 है, तो 2 से काटेंगे 6 बार में कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? अरे क्लियर है क्या सबको? बताइए, कोई दिक्कत? वीडियो में बने रहना है, एक से एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपका आया हुआ ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनटीपीसी मेंस का सवाल आया हुआ है भाई। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12, 15 और 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखिए हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा इसमें, अगर 3 भुजा अलग अलग दिया गया है, ठीक है, 12, 15, 21 है, तो अगर भुजाएं अलग अलग दिया हुआ है, कितना कितना है, यह आपका 12, यह है 15, 21। अगर ट्रिपलेट अगर रहता तब तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल मालूम चल जाता, ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 7 21। अगर डिवाइड करेंगे तो 4, 4, 5 और 7 है, तो होता नहीं है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लास होगा बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल होगा भाई, ठीक है, जिसमें जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो वो भी समझ जाए, और जो मेंस वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 21/2, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 12, 15, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 1, 3, 1, 4, 48/2। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू, देखिए मॉक टेस्ट में सवाल मिला था ये वाला इस तरीके का, एस माइनस बी, कल या परसों करवाए थे जिसमें, ठीक है। तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है आपका 24, तो 24 माइनस 12 12 होता है, 24 माइनस 15 कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसको पेयरिंग करके इसको निकालिए। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 2, इसको 12 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 9 गुने 3 कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, पेयरिंग करेंगे तो 2 12 के 1 12 निकालेंगे बाहर, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 3 गुने 2 6, ये नहीं निकलेगा तो अंदर में रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ हीरोन्स फार्मूला सबको। चलिए क्वेश्चन है, एनटीपीसी मेंस का सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेदित करती है, तो AD से BD का रेशियो दिया गया है 2:3, और समलंब चतुर्भुज BD EC का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ADE का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा एक त्रिभुज है आपका, त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो एक बनाइए ट्रायंगल पहले, बहुत अच्छा सवाल है ये, त्रिभुज ABC, इसमें D पैरेलल BC, ये जो है मेरा D, ये वाला है E, ये इसके समानांतर है, ठीक है। थेल्स थ्योरम, AD से BD का रेशियो दिया गया है 2:3 दिया गया है, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज BDEC का इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक। तो हमको ADE का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा BDE का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, BDEC का, इसका दिया हुआ है कितना, इसका दिया 63, ठीक। अब थेल्स थ्योरम में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो साइड का जो रेशियो होता है थेल्स थ्योरम में, कि AD से AD बटा BD, जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें, इसका ट्रायंगल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का एरिया जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि हो जाएगा आपका AD बटा AB का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है मेरा थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्लियर है सबको थेल्स थ्योरम। इसमें जो होता है, जो क्षेत्रफल का रेशियो का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। थेल्स थ्योरम आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। अच्छा बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माने ABC पूरा का एरिया हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
ठीक है। और AD का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। और AB का वैल्यू कितना होगा 2 3 5 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। तो लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया गया है BD EC का क्षेत्रफल, मतलब बड़ा में से अगर AD का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमको ये वाला निकल जाएगा, निकलेगा ना। अच्छा, कहने का मतलब कि ये जो है इसका जो वैल्यू है BD EC का क्षेत्रफल, इसका एरिया 4 है और टोटल का 25 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ये जो समलंब चतुर्भुज BD EC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 - 4 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेशियो में आया है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं है। तो 21 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 63 है। ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC पूछ रहा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का वैल्यू अगर 63 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसलिए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बताइए। कुछ नहीं करना है, इसका साइड, इसका जो एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका AD बटा ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, AD बटा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये इसका वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू हो गया कितना टोटल का 25, तो टोटल 25 है 4 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 21। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 63, 21 मेरा क्या है रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 21 का वैल्यू अगर 63 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसलिए हमको 4 का वैल्यू बताना है। तो हम लोग ओरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और कमेंट जरूर किया करो यार, ठीक है। कमेंट करने से हम लोग को समझ में आएगा कि और क्या चाहिए आप लोग को। ठीक है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट कुछ सवाल है आपका। एक समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो एक बनाइए पहले समद्विबाहु, मतलब समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर मानते हैं कि A है, ये मेरा B है, ये मेरा क्या है C है। कर्ण की माप दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको ये दोनों भुजा हमको मालूम होना चाहिए। तो समद्विबाहु बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इसको A मानते हैं तो ये भी A हो जाएगा, और हमको A का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर 64 बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा मेरा 2A स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ से आ जाएगा A का वैल्यू कितना आ जाएगा, √32। तो ये हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, निकल गया। अब दोनों भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू 4√2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी √2 में √2 से गुना कर कितना होगा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो जाएगा मेरा क्या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक था, इजी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए एक इसी टाइप का सवाल है, RJE का वो सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण नहीं है, कुछ भी है। तो अगर यहाँ पे A है, ये B है, C है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो मेरा समान भुजाओं का 5 गुना आधार। ठीक है, तो समान भुजा को अगर मानते हैं 5, तो इसका 6/5 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तीनों भुजा हमको मालूम चल गया, तो क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा, परिमाप दिया कितना, परिमाप है 32 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 6 5 11, 11 5 16, तो 16 का वैल्यू अगर 32 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए 5 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा 2 5 10, ये वाला हो जाएगा मेरा 10, और ये भी हो जाएगा मेरा 10, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तीनों भुजा मालूम चल गया। तो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी,
तो समद्विभाजक त्रिभुज में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ से हम लोग लंब डालते हैं, लंब डालते तो आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब कि 12 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है इसका क्या, अब इसका ई निकालिए, एडी निकालिए, एडी। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, गौच पच नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बोला 6 है, ये 5 है, तो ई एडी क्या है, ये हमको निकालना पड़ेगा लंब। तो यहाँ से एडी बराबर जो होगा वो क्या होता है, एडी जो हो जाएगा मेरा, ये है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 कितना होता है, ये होता है आपका 64। मतलब 8 100 10 का ऐसे भी ट्रिपलेट होता है। अगर पता है तो हम डायरेक्ट भी 8 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको एडी निकल गया, तो अब एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू वो क्या होता है फार्मूला, 1/2 गुने आधार। आधार कितना हो गया, ये हो गया 12 इंटू ऊंचाई कितना हो गया, 8 हो गया। एकदम बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन का बनाने का। तो जगह बच्चों का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इससे बेस्ट नहीं हो सकता है भाई। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर राइट आंसर। आरआरबी जेईई का वो सवाल था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलिए मज़ा आ रहा है तो लाइक वाइक करते रहिए भाई, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, पढ़ाने में लगता है बहुत एफर्ट, ठीक है, आप लोग खुद पता है। हर एक टाइप का सवाल को हम लोग कवर करते हैं। ऐसे यूथ पब्लिकेशन का मैंने 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं चैप्टर वाइज या टाइप वाइज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हम लोग क्लास चल ही रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है, बाकी और भी हम लोग कुछ क्लास करते रहेंगे रेगुलर, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई का है वो सवाल है भाई। एक किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं इसको, इसका परिमाप दिया गया है, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो अंत त्रिज्या मतलब अंत मतलब अंदर में एक वृत्त बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, तो त्रिज्या है, तो यहाँ से अगर लंब डालते हैं, यहाँ से लंब डालिए, यहाँ से लंब डाल दीजिए, तो ये सब क्या हो जाएगा भाई, ये सब आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है, ये सेंटर है, वो है, अब इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर डॉट डॉट मिलाते हैं तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, AOC और AOB। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बनेगा वो क्या बनेगा, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग हो जाएगा, मतलब कि 1/2 गुने ये क्या है मेरा BC है, इंटू ऊंचाई की इसका क्या है, ऊंचाई R ही है, प्लस 1/2 गुने ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, हो गया। तो 1/2 गुने इसका आधार कितना है, AB है, और रेडियस कितना है, R है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, सब RR है। अब यहाँ से देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में छपने वाला सवाल है सब। अच्छा यहाँ पे RR सब कॉमन लेते हैं, तो 1/2 R अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा BC प्लस AC और ये प्लस AB, ठीक है। और BC प्लस AC प्लस AB क्या होता है, परिमाप होता है, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सही भुजाओं का योग। तो ये जो मेरा हो जाएगा 1/2 गुने रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू दिया गया है 3.5 है, तो ये हो जाएगा मेरा 3.5 इंटू परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है आपका 28, परिमाप दिया हुआ 28। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में, 14 बार में, तो हो जाएगा 14×70 की 0 7 चौथे 42, 42 से 7 कितना होता है 49, मतलब कि 49.0, मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, आरआरबी जेईई का है वो सवाल, ठीक है, स्टार कर लीजिए इसको। तो ये फार्मूला भी हम लोग अगर अंतर त्रिज्या का है तो डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग रिजल्ट में याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को एक क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा हो जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, मक्खन टाइप होला सॉल्व क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के आधार पर सवाल है कि एक दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? बहुत ही वायरल सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज दिया गया है, दो त्रिभुज बनाया गया है ऐसे, माध्यिका हो गया यहाँ से यहाँ, ये वाला माध्यिका है। ठीक है, इसका ये वाला माध्यिका है। एक ट्रायंगल मानते हैं ABC है और ये क्या है, एक DEF है, DEF। यहाँ पे मान लेते हैं M है, ये क्या है, N मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहला जो दिया हुआ क्षेत्रफल कितना 121 है। तो देखिए इसमें क्या होता है थेल्स थ्योरम में कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के माध्यिकाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AM बटा DN का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, इतना कॉन्सेप्ट पता है बस, उसको उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये कैसे, क्षेत्रफल कितना कितना है 121 है, तो ये हो जाएगा मेरा 121, ये हो जाएगा कितना 64। ठीक है, अच्छा पहली माध्यिका दिया हुआ है 12.1, तो AM का वैल्यू दिया हो कितना 12.1, हमको DN निकालना है का इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या करेंगे, इसको इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इधर ये हट जाएगा, तब हट गया, तब यहाँ से हो जाएगा 11 बटा 8 बराबर 12.1 बटा DN। अब यहाँ से काटेंगे कितना बार में, 1.1 बार में कट जाएगा, तो देयरफॉर DN का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए थेल्स थ्योरम से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, हम ओरली भी सवाल को निपटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, हाई लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए बस। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया। चलिए अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 और x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेषफल बचता है, तो a प्लस बी का मान किसके बराबर है? ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में एक सवाल फिक्स है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप सेपरेट पढ़ना चाहते हैं इसका रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशलिस्ट वीडियो, तो वो भी आपके चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अगर टॉपिक कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि px है, p1x है, यह है क्या है p2x। चलिए पहले हम डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, दोनों को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। तो रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 31 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो हमको निकालना है a प्लस बी का मान। ग्रुप डी का है वो सवाल है भाई, इसको हल्के मत लेना। ठीक है, ये ग्रुप डी में अच्छा सा सवाल पूछ देता है। चलिए देखिए इसको, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जिससे हमको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 3 से। तो कुछ नहीं करना है, पुट x माइनस 3 बराबर 0, मतलब x बराबर यहाँ पे 3 पुट करना है। दोनों में x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, पुट x बराबर 3 दोनों में पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 31 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी बराबर 31 माइनस 18, तो 31 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 से 8 गया 3, 13, इक्वेशन 1 हो गया। हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें पुट कीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस कितना 3b
प्लस ए बराबर कितना रिमाइंडर बच रहा है 24। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना a प्लस 3b बराबर 15 9 24। दो इक्वेशन बन गया। हमको निकालना है a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल कीजिए, 1 को 2 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1 और 2 का अगर ऐड करेंगे तो 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा कितना 4b हो जाएगा बराबर 15 प्लस 13 कितना होता है, ये होता है आपका 28। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाएगा, अगर 4 कॉमन लेंगे तो 28/4 क्या होता है 7। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस यही करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से बेस्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको, सब सवाल ऐसे ही बनता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और सवाल है, इसी टाइप के एक और सवाल कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि जब 4x के पावर 6 माइनस 5x क्यू माइनस 3 को x³ माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। अच्छा, क्या क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। px बराबर दिया है 4x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3। इसको डिवाइड करना है किससे, x³ माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलो भाई इसको सभी लोग ट्राई करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जिससे डिवाइड करते हैं सो क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं यहाँ से। तो x³ बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो भी है x, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेरा 4x, ऐसे लिख सकते हैं x6 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 5x³ माइनस 3। अब जहाँ जहाँ x³ है वहाँ जहाँ क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक, ग्रुप डी का वो सवाल था भाई। देखिए ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है और जहाँ x का मान निकालने की कोशिश कीजिएगा बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। यदि a और b समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं तो a/b प्लस b/a का मान निकालना है। क्या क्या इक्वेशन दिया गया है, यह है आपका 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। इसका a और b दिया हुआ है मूल, a और b क्या है इसका रूट्स है। ठीक है, तो हमको निकालना है किसका वैल्यू a/b प्लस b/a का मान निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, RRB JEE का वो सवाल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए, जब द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ रहता है तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये जो दिया हुआ a और b रूट्स। ठीक है, अगर हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरा ये होता है ax² प्लस bx प्लस 3 प्लस c होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, तो यहाँ से a बराबर 3 हो गया, b बराबर -5 हो गया, c बराबर 2 हो गया। इसका रूट्स अगर a b दी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, रूट्स कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है। अब यहाँ से a और b रूट दिया हुआ है, तो ये जो मेरा रूट सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। मतलब -b कौन सा है, b वाला है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है 3 है। और मूल का गुणनफल क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है 2 है और a का वैल्यू कितना है 3 है। ये हमको निकल गया। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ जो दिया है उसका निकालते हैं। क्या दिया हुआ है a/b प्लस b/a का मान निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ab, तो ये हो जाएगा b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, लेकिन हमको a प्लस b का मान दिया गया है, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab/ab। ठीक है,
अब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना है 5/3 है, तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 4/3 और ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। अब 9 3 का एलसीएम कितना 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9 4 3 12 ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 25 - 12 अब यहाँ क्या होगा 25 - 12 कितना होता है 13, तो ये हो जाएगा 13/9 गुने 3/2 हो जाएगा 3 से 3 बार में, तो हो जाएगा 13/6 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, आते रहता है एग्जाम में, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आप स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं द्विघात समीकरण पे, तो यूथ पब्लिकेशन का मैंने पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर बाय टाइप वाइज, तो वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 के एक वास्तविक हल है। ठीक है, के किस मान के लिए, तो इक्वेशन अपना दिया है क्या है, ये है x² + 2kx + 4 = 0। अच्छा के किस मान के लिए वास्तविक हल है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक हल के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए, रियल एंड अनइक्वल रूट, यही ना होता है अनइक्वल रूट्स। ये हो गया रियल मतलब वास्तविक और अगर इक्वल टू करेंगे ठीक है तो समान हो जाएगा। यहाँ d = 0 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा समान रूट के लिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में के किस मान का वास्तविक हल है, तो यहाँ से d निकालिए। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका b² - 4ac = 0, यही ना होगा। अच्छा यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2k हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू 2k है तो 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² माइनस a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है 4 = 0, तो हो जाएगा 4k² माइनस 4 को 16 = 0। तो यहाँ से k² क्या हो जाएगा 16/4 4, तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा ±2 इसका वैल्यू हो जाएगा वास्तविक हल के लिए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन जो हो गया 2 और -2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो डी इसका मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए d > 0 चाहिए। ठीक है, अगर लेस देन 0 रहेगा तो कैसा रूट रहता है, ये रहता है काल्पनिक। ये सब आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण में। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल रूट हो गया, ये इक्वल मतलब कि दोनों रूट क्या होगा समान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। और कोई सजेशन होगा आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ऐसा हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा है, इस पर रेलवे का भी हम लोग चला है ज़बरदस्त सीरीज। ठीक है, जिसमें हम लोग NTPC LP ग्रुप D सभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और टॉपिक वाइज भी हम लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक लिए जय हिंद, वंदे